भगत विश्वविद्यालय रिसर्च स्कॉलर। और आज हम आए हुए हैं 17 इंटरनेशनल त्रिपिटक चैंटिंग सेरेमनी में। यहाँ पर देश विदेश के बहुत ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालुगण आए हुए हैं। इसी कार्यक्रम में एक महाराष्ट्र से भी आए हुए हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? हाँ, मैं उदय सपकाळे। मैं एक ड्रामा आर्टिस्ट हूँ और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के चळवळ का एक कार्यकर्ता हूँ। सचमुच वैसा देखा जाए तो महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, जिनका धम्म प्रज्ञाशील करुणा इस आधार पर है, और उन्होंने जो 84,000 उपदेश दिए, जो 84,000 उपदेश जो धम्म कहलाया गया, इस धम्म को ये परियत्ति, पट्टी और पटिवेधन, इन 3 विभागों में विभाजित है। परियत्ति मीन्स थेरी, जो भी 84,000 उपदेश थे, जो हमारे 2,500 सालों से ये जो संघ है, ये संघ ने इसे पाठांतर करके, लर्न करके, मुखोद्गत करके, ये 2,500 साल से ये 84,000 उपदेश जो परियत्ति है, ये पाठ करते हुए समाज के पीढ़ी दर पीढ़ी ये संक्रमित होते आया है। उसके बाद ये धम्म का दूसरा अंग है पटिपत्ति। इमाय धम्मानु धम्म पटिपत्तिया। इसका अर्थ यह है कि मैं जो आचरण करूँगा, जो प्रैक्टिकल है, जो ये 84,000 उपदेश है, ये उपदेशों को मैं पालन करूँगा, मैं आचरण करूँगा, इसे पटिपत्ति कहते हैं। और पटिवेधन का मतलब होता है कि हम हमारा आत्मशोध करते हैं। दुख है, दुख का कारण है, उसका निवारण है और उसका एक मार्ग है। और इस मार्ग से चलने के लिए आर्य अष्टांगिक मार्ग है। सम्यक वाचा, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक दृष्टि, इन 8 अंगों में यह मार्ग विभाजित है। तो यह आचरण का मार्ग, और यह बहुत मंगलमय कार्य है और बहुत ही आवश्यक गोष्ट है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में ये प्रोनाउंसिएशन भी, ये परियत्ति, ये जो पाली में पूरा त्रिपिटक है, 84,000 जो उपदेश है, 82,000 उपदेश भगवान तथागत भगवान बुद्ध ने दिए और 2,000 उपदेश उनके शिष्य इन्होंने दिया है। तो ये 84,000 उपदेश को संग्रहित किया गया है। सर्वप्रथम इसकी संगति हुई है। सर्वप्रथम ये लिखित स्वरूप में श्रीलंका में ईस्वी सन पूर्व 700 के बाद, बोले तो सम्राट अशोक ने सबसे तीसरी संगति ली। उसके बाद जब ब्रह्मदेश में यह संगम रोड पर कोरित गई, और आचार्य गोयंका गुरुजी ने विपश्यना द्वारे भारत में यह द्वितीय बुद्ध शासन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने, ये जब 1956 में इंडिया में, महाराष्ट्र में सबसे पहले नागपुर इस दीक्षा भूमि पर सबसे बड़े 9 करोड़ लोगों को लेकर पहला धम्मार्थ किया। ये दूसरा धम्मचक्र परिवर्तन और ये द्वितीय बुद्ध शासन 2,500 साल के बाद भारत में पुनः प्रकाशित हो गया है। और बाबा साहब का जो सपना था कि ये देश, संपूर्ण देश वापस एक बार बुद्धमय होगा, और यही संकेत ये 17वीं अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस, ये चैंटिंग सेरेमनी यहाँ पर देना चाहती है। और इसीलिए पूरे हमें बहुत ही गर्व है, हमें हमारा देश पर गर्व है कि बुद्ध का जो जीवन प्रणाली है, बुद्ध का धम्म को हम पुनर्जीवित कर बाबा साहब के कृपा से और बाबा साहब के घटनात्मक अधिकारों से ये देश पंचशील का पालन करते हुए स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, जैसे सर ने बताया राज्य घटना के बारे में, उसी तत्व का अवलंबन करते हुए बाबा साहब आम्बेडकर ने राज्य घटना में भी बुद्ध धम्म के शील समाधि प्रज्ञा, इसी पंचशील तत्व का आचरण स्वीकारा है। और इसी वजह से हमारे महाराष्ट्र से मैं उदय सपकाळे, मेरा ये जो शब्द बोलकर मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बौद्ध दर्शन को भी सारांशतः यहाँ पर रखा, और बाबा साहब का जो सोच और दृष्टिकोण, तथागत बुद्ध के जो सिद्धांतों पर आधारित रचना भारतीय संविधान में की हैं, वो रचनाएं आज हम लोग देख रहे हैं कि 17 इंटरनेशनल त्रिपिटक चैंटिंग समारोह में आए हुए पूरे देश के अन्य राज्य और विदेशों से हम भी इस पर चर्चा कर रहे हैं, उसका लाभ हो रहा है, और उससे बाबा साहब के दृष्टिकोण में हमारे देश और दुनिया का निर्माण की एक अच्छी पृष्ठभूमि बन रही है।